हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीएफआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है 3.5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस फॉर कंपाउंड एंगल्स, मल्टीपल, सब मल्टीपल एंगल्स। इसके अंदर कैसे आएंगे? 2a फार्मूले, 3a फार्मूले और a प्लस बी फार्मूले। इस तरह के फार्मूले आएंगे, ढेर सारे फार्मूले आपके सामने खुल जाएंगे और उसमें आप बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे। लेकिन एक भी फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, उनकी पर्चियां बनाकर रटने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ये सारे फार्मूले का प्रूफ यहाँ पर है, लेकिन प्रूफ देख के हम आपको अभी डराने वाले नहीं है। अभी हम देखेंगे फार्मूले कैसे हैं और उनका यूज कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले 3.5 से पहले हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर 3 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के अंदर 3.1 में हमने इंट्रोडक्शन दिया था क्लास 10 का। वही पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, सोना चांदी तोले, कम से कम क्लास 10 का टी रेशोज को। और टी रेशोज से हम बढ़ गए थे 3.3 में जाके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पर। लेकिन उसके बीच में 3.2 पहली हमारी जो एक्सरसाइज थी और उसके क्वेश्चन हमने किए थे। हमारा टॉपिक था 3.2 एंगल्स। एंगल्स का मतलब क्या था? अगर ये इनिशियल रे है, इस रे अगर ये ऐसे रोटेट होती है, ये ओ रे रोटेट होकर ओबी में कन्वर्ट होती है, तो इतना ये एंगल रोटेट हो जाती है। ये जो अमाउंट है रोटेशन है, ये जो रोटेशन है, ये क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन। इसको बोलते हैं हम थीटा, इसको बोलते हैं हम एंगल। और इस एंगल का मेजरमेंट हमने दो तरीके से किया था। इस एंगल को मेजरमेंट किया था डिग्री में, कि इस तरह से रोटेट करेंगे तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा। वन रेवोल्यूशन के हमने 360 पार्ट कर दिए, ये पूरा पूरा ऐसे घूमता हुआ पूरा एक चक्कर बन गया। तो एक पूरा अगर ये एक राउंड लग गया है आपका, तो कितना होगा? एक रेवोल्यूशन के हमने कितने कर दिए? इस तरह से हमने इसे कर दिए थे 360 पार्ट, और हर एक पार्ट को बोलते थे 1 डिग्री। और डिग्री के फिर से अगेन हमने 60 पार्ट कर दिए, और हर पार्ट को बोलते थे 1 मिनट। वो टाइम वाला मिनट नहीं है ये। और 1 मिनट डिग्री का एक पार्ट था, एंगल का एक पार्ट था, और उसके फिर से 60 पार्ट कर दिए, उसको बोला सेकंड। सबसे छोटा हमारे पास एंगल का मेजरमेंट आ गया था सेकंड्स में। और एक हमने इसका दिया था रेडियन मेजर। रेडियन मेजर हमारा क्या था? अगर आपके पास में आर्क, आपकी ये जो आपकी आर्क है, ये सेंटर पर एंगल बना रही है थीटा, तो ये थीटा इक्वल टू क्या आता था? L/R। थीटा इक्वल टू L/R ये। और अगर ये आर्क जितना रेडियस है उतना ही अगर आर्क ले रहे हैं, जितना रेडियस उतना आर्क ले रहे हैं, तो थीटा यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको बोल देते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन को डिग्री में, मैंने उस दिन पूछा था, किसी ने आंसर नहीं दिया। एक बच्चे ने आंसर दिया था 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करना था, डिग्री और मिनट्स के अंदर। और इसके बाद में हमने 3.4 में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया टी फंक्शन से। टी रेशो से हम टी फंक्शंस की तरफ मूव कर गए। यूनिट सर्कल से हमने बताया था, टी फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया था। और उसके बाद में उसके हमने साइन की बात की थी कि किस किस क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है। 6 हमारे पास में टी फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। यूनिट सर्कल की हेल्प से हमने किया था, तो उसका नाम दिया क्या? सर्कुलर फंक्शन। अब साइन एक्स, साइन थीटा हमारा टी रेशोस था, लेकिन साइन एक्स यहाँ वेरिएबल होने की वजह से क्या बन गया? वो सर्कुलर फंक्शन, क्योंकि हमने एक यूनिट सर्कल में उसको डिफाइन किया था। और उसके बाद में हमारे पास में अब ये है। तो यहां पर किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको? यहां पर बहुत सारे फार्मूले मिलने वाले हैं आपको, कि साइन ए प्लस बी क्या होता है? ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस तरह के आपको फार्मूले मिलने वाले हैं। और ये देखिए यहां पर, और सेम आपका साइन ए माइनस बी, तो कुछ नहीं करना, बी के प्लेस में माइनस भी रख देना है। इन फार्मूले का प्रूफ भी देंगे। एक भी फार्मूले का बिना प्रूफ के हम क्वेश्चंस को नहीं करने वाले हैं। लेकिन प्रूफ देके मैं आपको भी डराने वाला नहीं हूं, क्योंकि इस फार्मूले का प्रूफ थोड़ा सा मुश्किल है। केवल इसी फार्मूले का प्रूफ मुश्किल है। इसके आगे हमारे जितने भी हमारे 20 तरह के फार्मूले हैं, वो फार्मूले के प्रूफ ऐसे बनते जाएंगे। और प्रूफ करके ही आप क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, तो आपको रटने नहीं पड़ेंगे। नहीं तो बच्चों से, अपने सीनियर से पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री कितना दुखी करती है। 12th में जाके भी ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म होती नहीं है, उनको जरूरत पड़ती है cos 2 होता है कितना है, और वो नहीं बना पाते थे। ना उनको इंटीग्रेशन समझ में आता है, ना डिफरेंशिएशन, क्योंकि इनकी ट्रिग्नोमेट्री वीक रह जाती है। इसलिए इसको मजबूत करना है फार्मूले की हेल्प से, उसके प्रूफ की हेल्प से हम लेके चलेंगे। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है? बहुत आसान है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही कॉस के लिए भी फार्मूले है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है? ये कॉस ए कॉस बी माइनस, यहां पर उल्टाते तो साइन ए प्लस बी क्या आ रहा है? साइन एक कॉस आ रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन कॉस ए प्लस बी क्या आता है? कॉस कॉस साइन साइन। लेकिन ए प्लस बी में माइनस आ रहा है, और माइनस वाले में प्लस आता है। ये फार्मूले हम लिख रहे हैं अभी, केवल इनको प्रूफ भी देंगे। पहले इनसे थोड़ा फेमिलियर हो जाएं, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं उसको देख लें।
कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अब जरा देखें कॉस ए माइनस बी, तो बिल्कुल पहले की तरह ऊपर की तरह आएगा ये कॉस ए कॉस बी, लेकिन माइनस तो यहाँ प्लस आता है। अभी क्यों आता है इसकी बात हम प्रूफ में देखेंगे। ऐसे ही आपका tan के लिए फॉर्मूला है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी कितना होता है ये tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये होगा। इस तरह के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले कैसे निकल के आए हैं इसकी बात तो करेंगे, लेकिन पहले जरा एक बार इससे थोड़ा हम इससे फैमिलियर हो जाएं। लगाते कैसे हैं, इनका फायदा क्या है, हमने देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के, हमने स्टैंडर्ड एंगल्स पर उसकी वैल्यू निकाली थी 30 पर 45 पर 60 पर और 90 पर 180 पर 270 पर 360 पर, इन स्टैंडर्ड वैल्यू पर हमने एंगल निकाली थी। अब अगर स्टैंडर्ड वैल्यूज पर हमें नहीं पूछा जाए, हमें 30 पर नहीं पूछी जा रही है, 45 पर नहीं पूछी जा रही है, पूछी कहाँ जा रही है, हमें 75 पर पूछी जा रही है। लेकिन 75 हमारा कैसे हो सकता है, आप देखेंगे 75 को आप कैसे ले सकते हैं 30 प्लस 45, दो स्टैंडर्ड एंगल को जोड़ के आप एक नया एक तरह का एंगल बना सकते हैं और उसके साइन कॉस सारे टी फंक्शंस की वैल्यू बता सकते हैं। तो हमसे यही क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 75 की डिग्री, साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो बता देंगे 75 का मतलब क्या हुआ 30 प्लस 45 लिख सकते हैं आप, और 30 प्लस 45 यहाँ लगाएंगे तो वहां जाके इसका यूज होगा। देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। साइन आपको निकालना फाइंड साइन 75 डिग्री, तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। साइन 75 डिग्री आप लिख सकते हैं कितना, ये साइन 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 75 होता है। इसको बोल गए कि ये आपका a है और ये b है, बीच में क्या है प्लस है, तो साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी से थोड़ा सा हम फैमिलियर हो जाए। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो कितना आएगा आपका साइन a का मतलब हम बोल रहे हैं 45 इंटू कॉस b, b मीन्स है 30 प्लस अब कॉस a कॉस 45 और साइन 30। और ये सारी वैल्यूज हम जानते हैं, तो जो भी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी उसको दो पार्ट में प्लस में या माइनस की फॉर्म में लिख लेना है, ऐसे दो एंगल्स की फॉर्म में जिसके साइन और कॉस की वैल्यू आप जानते हैं। जैसे 30 45 दोनों जानते थे हम। अगर कोई बोलता है कि हम इसको लिखते हैं 60 प्लस 15, तो 60 की वैल्यू तो साइन 60 जानते हैं, कॉस 60 भी जानते हैं, लेकिन 15 डिग्री की वैल्यू नहीं जानते। वो अलग से फिर 15 डिग्री की वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा। 15 कैसे निकालेंगे, 45 माइनस 30 कैसे निकाल देंगे, इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। तो अब ये अगर ये फॉर्मूले हमारे हाथ लग गए हैं तो बहुत सारे वैल्यूज की हम बहुत सारे एंगल्स के टी फंक्शंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री। अब जो मैंने साइन के लिए बोला है ऐसे आप इन टी फंक्शन जितने भी 6 के 6 सबके लिए बोल सकते हैं। साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू √3 और नीचे कितना आ गया 2√2, 1 इंटू 1 1 और ये आ गया 2√2। तो आपका आंसर आ गया है √3 प्लस 1/2√2। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ गई है आपके। तो देखा आसान है और हमें थोड़ा सा फार्मूला याद भी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे फार्मूले का प्रूफ है क्या। थोड़ा सा मुश्किल है फार्मूले का प्रूफ और बहुत डिफरेंट तरीके से दे रखा है, लेकिन हम सबसे इजीएस्ट भी आप निकालेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो यूनिट सर्कल के हेल्प से जबरदस्ती करके बनाने की कोशिश किया और बहुत मुश्किल है। यूनिट सर्कल से उसको इसका फार्मूले का प्रूफ देना मुश्किल है, स्क्वायर की हेल्प से देंगे तो थोड़ा आसान है। और अगर हम सीधा सीधा a प्लस बी केवल रे बना के हम बनाए, सीधा ट्राइंगल्स की हेल्प से बनाए तो भी आसान है। तो जो सबसे आसान तरीका है उस वाले तरीके से उसके प्रूफ को देखेंगे और याद तो हमें धीरे धीरे हो रहा है। साइन a प्लस में पता लग गया है, साइन a प्लस क्या होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। अब तो इसी में दे रखा है फिफ्थ का सेकंड पार्ट दे रखा है एंड tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो देखो tan 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हो आप, ये tan 15 डिग्री को लिख सकते हो आप ये 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 15 होता है। और यहां सीधा फार्मूला लगा दें, कौन सा फार्मूला लगा दें, अरे tan a माइनस b, ये फार्मूला था तो सही आपके पास में, tan a प्लस b। tan a प्लस b, अगर tan a माइनस b होगा तो क्या हो जाएगा, यहां माइनस और यहां प्लस। तो tan a माइनस b कितना होगा, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो लगा दें यहां पर
कि tan A माइनस tan B, A का मतलब क्या है 45 और B का मतलब है 30, 1 प्लस tan 45 और tan 30। अब इनकी वैल्यू रख चाहिए, tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस ये हो गया 1 इंटू 1/√3। अब √3 आपका एलसीएम लेके कैंसिल कर गए तो आंसर कितना आ गया, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। तो इस तरह से हम ये tan 15 sin 15 cos 15 इनकी वैल्यू बता सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें आइडिया लगा कि फार्मूले हमारे कैसे होते हैं। तो अगर यह फार्मूला पता लग गया है तो बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यही देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डर में करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस, ये बड़ा सा माइनस यहाँ पर काफी है, sin π/4 माइनस x इंटू sin π/4 माइनस y इक्वल टू sin x प्लस y, इतना लेके आना है। तो देखो जरा LHS लेके चलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड कि cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y। तो यहाँ भी cos यहाँ भी cos, तो थोड़ा सा रिकॉल कीजिए क्या हो रहा है। ये cos ये एक अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, तो इसको बोल सकते हैं ये cos A इंटू cos B, फिर माइनस कि sin π/4 माइनस x इंटू sin π/4 माइनस y। साइन साइन यहाँ पर साइन एक जगह, cos को जगह कहाँ आते थे, ये cos A प्लस बी cos A माइनस में आते थे। यहाँ देखें cos A प्लस में क्या होता है, cos A cos B माइनस साइन बीच में माइनस है, यहाँ साइन यहाँ cos तो cos A प्लस बी। तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है, cos A, ये क्या है पूरा पूरा आपका A है, ये पूरा क्या है B है, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू ये A है और ये sin B। तो क्या होता है cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A प्लस B। इसको रिवर्स ऑर्डर में लगा के cos A प्लस B, A प्लस B। A का मतलब क्या है, A का मतलब आपका है यहाँ पर π/4 माइनस x, और B का मतलब क्या है, B का मतलब है π/4 माइनस y। यहां पर हमने क्या किया है, लेट ये हमने मान लिया, इसको A और B लगाया, इसको A और B, अब बिल्कुल अब मानने की जरूरत भी नहीं है, हम तो डायरेक्ट लगा गए। यहाँ A है और ये π/4 माइनस y क्या है, B है, और हमने इसको अप्लाई भी नहीं किया, हमने डायरेक्ट लगा दिया इसको A और B मान के। cos A cos B माइनस sin A sin B क्या होता है cos A प्लस B। अब आप देखें क्या हो गया आपका ये cos π/4 कितना, ये 45 90 का मतलब π/2 माइनस x माइनस y। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर जाए तो ये हो जाता है आपका cos π/2 माइनस, इसमें कॉमन ले गए x प्लस वाई। अब x प्लस वाई को आप थीटा की तरह ट्रीट कीजिए। मुझे तो बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लिखा हो cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये तो हम 10 से पढ़ते आ रहे हैं, sin थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। तो cos 90 ये रहा, और ये क्या है सारा का सारा क्या है, ये थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो लिख दिया यहाँ पर sin थीटा। थीटा किसको बोल रहा हूं मैं, इसको बोल रहा हूँ थीटा, x प्लस वाई, और यही क्या है आपका RHS है। इतने लेके आना है, तो बहुत आसान है। तो हम केवल फॉर्मूले को ये फैमिलियर हो रहे हैं। अब इसका प्रूफ नहीं देखा है, बिना प्रूफ के हम कोई चीज़ करने वाले नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे उसके बाद प्रूफ देखेंगे। नहीं तो प्रूफ अगर पहले दे देते हैं तो स्टूडेंट भाग जाते हैं, उनकी समझ में कुछ नहीं आता है। और एक तो दूसरा रीजन और भी है स्टूडेंट्स के भागने का, क्योंकि सीबीएसई पूछता नहीं। अगर आप सीबीएसई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्रूफ इन फॉर्मूले के प्रूफ जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप जेईई मेंस एडवांस की अगर बात कर रहे हैं तो प्रूफ की जरूरत है। अगर उनके प्रूफ आपको नहीं आते हैं तो उनके जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन आपसे बनने वाले नहीं है। और हमने तो इंट्रोडक्शन में हर बार बोलते हैं कि स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीपीआई के वीडियो लेक्चर्स। और जेईई के वीडियो लेक्चर्स के लिए स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक इसका मैथमेटिकल रीजनिंग वाला एक लेक्चर तैयार भी कर लिया था, लेकिन लॉकडाउन हो गया, उसके बाद में फिर आपका सिलेबस शुरू हो गया। अब हमारे पास अगले वीक से टाइम है, अगले वीक से आपकी शायद ऑनलाइन क्लासेस भी कम हो जाएंगी, छुट्टियां भी, स्कूल की छुट्टियां ही हैं, ऑफिशियली छुट्टी हो जाएगी, तो उस समय हम जेईई की नए क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, उसको ज्वाइन कीजिएगा। तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी इन सबके प्रूफ्स की भी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 7, 5th के बाद 6 के बाद 7, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम कर चुके पहले, उसके बाद 10 और 11। तो देखें
सर ने कहा बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हमने साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का आइडेंटिटी हमने चेक कर लिया, उससे फैमिलियर हो गए। आप देखो टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। टेन ए प्लस बी है आपके पास में, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन इंटू टेन बी। कैसा आया होगा अभी बात करेंगे। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाता है और यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो अब LHS लीजिए। आप ये LHS कितना है, ये टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। तो दो यही कर लो आप। ये टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस आपके सामने है, टेन ए प्लस टेन बी, ये हो जाएगा टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स अपॉन, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात यहां पर वन माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। ये मैंने ऊपर वाला लगाया, टेन ए प्लस बी लगा दिया, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ए में किसको बोल रहा हूं, पाई बाई फोर को, बी किसको बोल रहा हूं, एक्स को। ये ए है ये बी है, तो टेन ए प्लस वाली आइडेंटिटी यहां पूरी लग गई है। ऐसे नीचे माइनस वाले लग जाएगी, तो ये टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स और वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। अब कर जाए इसको सिंप्लीफाई, तो टेन पाई फोर तो आप जानते हो कितना होता है, टेन फोर्टी फाइव, टेन पाई फोर हुई 45, टेन 45 वैल्यू वन, वन प्लस टेन एक्स, वन प्लस टेन एक्स है। और नीचे कितना है आपका, ये वन माइनस टेन एक्स। और ये यहां पर एक लंबी सी लाइन, ये वाली बीच वाली लाइन आपकी यहां पर है, इसको देखें, ये वन माइनस टेन एक्स, वन माइनस टेन एक्स और वन प्लस टेन एक्स। टेन पाई फोर की वैल्यू क्या होगी, वन, वन इंटू टेन एक्स हुआ। तो ये आपका आया। अब देखो कैसे करते हैं, इस तरह देखें, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इसकी जाकर मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी, ये वन प्लस टेन एक्स, इसका क्या हो जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई इसकी यहाँ उल्टा रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं, वन माइनस टेन एक्स। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, ये रिवर्स करके वन प्लस टेन एक्स और वन माइनस टेन एक्स, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स करके। तो क्या हो जाएगा, ये वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर और वन माइनस टेन एक्स का भी होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर RHS। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। ये था क्वेश्चन नंबर 8 हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से आपको साइन साइन कॉस कॉस, तो कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी आपको लगानी है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 का LHS और RHS क्या लेके आना है, कॉस एक्स लेके आना है। ध्यान से देखें जरा, क्या ये साइन साइन और फिर बीच में है यहाँ पर प्लस कॉस कॉस, तो साइन साइन कॉस कॉस, इधर से देख लो कॉस कॉस और साइन साइन। कहाँ आता था आपका ये कॉस कॉस माइनस साइन साइन, लेकिन हमारे में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो ये है आपका ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कितना होता है कॉस ए माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी लगनी है आपको, कॉस ए कॉस बी। तो मुझे दिखाई दे रहा है ये आपका कितना है, ये जो पूरा पूरा है ये ए है, ये पूरा बी है, ये ए है और ये बी है। उल्टा दे रखा है आपको, ये प्लस के साथ में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए कॉस बी, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हमने लिख दिया यहाँ पर। और बता दिया हमने ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है n प्लस वन एक्स और बी का मतलब है n प्लस टू एक्स। इनके प्लेस पे ये पुट कर दिया, तो बना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या होता है ये कॉस ए माइनस बी, कॉस ए की वैल्यू कितनी है n प्लस वन एक्स माइनस बी की वैल्यू है n प्लस टू एक्स। और अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो सिंप्लीफाई करें तो क्या हो गया, कॉस एक्स अगर कॉमन भी ले जाए सारे से तो बचेगा कितना, यहां तो है n प्लस वन माइनस का n माइनस का टू, n से n कैंसिल, तो वन माइनस टू माइनस, तो ये बचा आपका ये cos माइनस एक्स। और cos माइनस एक्स तो cos एक्स होता है। क्यों होता है भाई, पिछली क्लास में देखा था हमने, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, अब माइनस का माइनस एक्स एंगल बनाने वाली लाइन आपकी कहां पहुंचेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और फोर्थ में क्या होता है, ASTC के हिसाब से C मींस cos, cos पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। और यही आपको प्रूव करना था, ये था। इससे अगला वाला क्वेश्चन भी हम इसी तरह से कर सकते हैं।
इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का LHS क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन जो हम और फॉर्म में हमारे पढ़ लेंगे, इन्हीं के मिक्स करके हम ट्रांसफॉर्म फॉर्म में भी बनाते हैं, सी और डी वाले फॉर्म में बनाते हैं, तब हम इस क्वेश्चन को उस तरह से भी कर सकते हैं कि cos c माइनस cos d लगा के भी इसको करेंगे और वो ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में भी a प्लस बी वाले फॉर्मूले हैं, तो हम इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। ये खुराफात हमें करनी चाहिए। जितनी ज्यादा ये खुराफात करेंगे कि एक क्वेश्चन को हम दो तीन तरीके से करें, तो मैथ्स से आपको प्यार हो जाएगा। cos a प्लस बी लगाइए, यहाँ पर ये a है और ये b है, तो cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos 3/4 और cos a cos b माइनस sin a 3π/4 इंटू sin x। ये तो आपका यहां से इतना आ गया, फिर ये माइनस। अब यहां देखिए जरा, ये cos a माइनस बी, cos a माइनस हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, cos a माइनस बी कितना होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। लगा दीजिए। cos a का मतलब क्या आपका? ये 3π/4 इंटू cos x प्लस sin 3π/4 इंटू sin x। ये हुआ। अब रख जाए इनकी वैल्यूज, तो cos 3π/4 इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। हमने 0 से लेकर 180 तक का टेबल आपको याद कराया था। 3π/4 का मतलब कौन सी वैल्यू होती है? 135 की वैल्यू। और ये कौन सी वैल्यू होती है? जो 45 पर वैल्यू थी। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। लेकिन 3π/4 कहां पर आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, तो ये माइनस का आएगा। और ये हो गया आपका ये cos x। ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, 1/√2 sin x माइनस इसकी वैल्यू 1/√2, ये माइनस में आएगी, माइनस हाथ चला है तो प्लस cos x माइनस प्रोडक्ट यहाँ होगी माइनस 1/√2 sin x। आप ध्यान से देखें कैसे करेंगे। ये cos 3π/4 को आप लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 इतने होता है 3/4। अब तो पाई आ रहा है मीन्स π/2 नहीं आ रहा है, 90 नहीं आ रहा है, तो चेंज नहीं होगा। एज इट इज आपको लिख देना है, cos π/4 लिख देना। अब बात आती है प्लस की और माइनस की। तो 180 माइनस थीटा कहां पर है? आप सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ASTC के हिसाब से cos नेगेटिव होगा, केवल साइन ही पॉजिटिव होता है, तो माइनस। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2। ये वैल्यू हमने हटा के यहाँ रख दी थी, ऐसी सभी जगह वैल्यू रख दी। अब ध्यान से देखें, कुछ ये 1/√2 cos x है और यहाँ माइनस का 1/√2 cos x है, ये तो कैंसिल हो गया। और ये दोनों एक जैसे हैं तो डबल हो गए आपके, ये माइनस का 1/√2 sin x माइनस 1/√2 sin x, तो कितना हो गया? ये माइनस का 2/√2 sin x। ये कैंसिल कर दिया तो आंसर आ गया माइनस का √2 sin x। और यही आपका RHS है। तो स्टूडेंट ये इस तरह से कर सकते थे। अब देखते हैं, हम थोड़े फैमिलियर हो गए हैं sin a प्लस बी में। इसका फार्मूला का प्रूफ फटाफट 2 मिनट के अंदर में देखें स्टूडेंट। अब इनके प्रूफ देख लें जरा, बहुत आसान है। आपकी बुक में NCERT बुक में दे रखा है, तो वो काफी मुश्किल दे रखा है। cos a प्लस बी cos a माइनस बी का प्रूफ दिया गया है और बहुत मुश्किल में दिया हुआ है। उसी से उन्होंने बाकी सारे फार्मूले बनाए हैं। तो हम भी ऐसे बना सकते हैं बाकी सारे, लेकिन पहले वो तो आए। और उसको निकालने के बहुत सारे अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड दे रखे हैं। जो मुझे सबसे पसंद है मैं उसको करता हूँ। देखिए सपोज ये OX आपकी एक रे है, और ये हमारे इस तरह से रोटेट होती है, और इसको बोल देते हैं हम ये OY, और ये एंगल बन गया आपका A। और ये थोड़ा सा और रोटेट हो यहां तक Z तक, तो ये एंगल आपका कितना है? B, और हमें यही एंगल बताना है A प्लस बी। तो क्या करें, यहां पर कहीं एक पॉइंट कंसिडर कर लें आप, ये P पॉइंट, और उस P पॉइंट्स पर OZ जो हमारी रे है, टर्मिनल रे, उस पर P पॉइंट कंसिडर कर लें, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें जहां जहां कर सकते हैं। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ तो आपका यहां होगा ये PN, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा आपका इस पर भी PM, यहां पर भी इस तरह से। अब एक यहां जो परपेंडिकुलर आए हैं, इनसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो यहां करेंगे, यहां करने की जरूरत नहीं है, इससे कर लें। M से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें आप, ये M से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहां पर कितना, ये हमारा हो गया P हो गया, Q नहीं है तो Q ले लीजिए। एक परपेंडिकुलर आपने यहां ड्रॉ कर दिया, और एक परपेंडिकुलर इसी से यहां ड्रॉ कर दिया।
तो ये Q और ये इसका नाम दे दिया R, ये बना लिया बस आपने। अब देखिए जरा, हमको चाहिए ये a प्लस बी, कॉस a प्लस बी किस ट्राइंगल में आएगा, ये PON ट्राइंगल में बात होगी आपकी। ध्यान से देखें यहाँ पर कि कॉस ले लो या साइन ले लो, कोई सा ले लो, दोनों सारे आ जाएंगे यहीं से, कि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी कौन सा एंगल आपका, ये वाला एंगल, किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PON में यहां से यहां तक एंगल कितना है आपका, ए और बी दोनों जुड़ गए हैं, a प्लस बी कितना होता है साइन a प्लस बी, वही पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, सोना चांदी तोले, कितना होगा साइन का मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मींस PN अपॉन OP, PN, लेकिन PN के दो पार्ट हैं, PN को आप लिख सकते हैं कितना, PR प्लस RN अपॉन OP, PR प्लस RN, PR तो यही रहेगा, लेकिन RN को ध्यान से देखिए, RN का यहां पर कोई ऐसा यूज नहीं है, लेकिन RN को अगर उठा के हम RN एग्जैक्टली इक्वल है किसके, इसके इक्वल है, RN और MQ दोनों सेम है, ये जितनी हाइट ये है उतनी हाइट आपकी है, तो RN को लिख गए हम कितना, MQ। हम ये सारे एंगल आपको एक्सप्लोर करने वाले हैं, सारे के सारे ट्राइंगल जितने बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, इसीलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे कि सारे राइट एंगल ट्राइंगल एक्सप्लोर किए जाए। तो RN को लिख गए हम कितना, MQ अपॉन OP, कर दो इसको अलग अलग, PR अपॉन OP प्लस MQ अपॉन OP, ये हुआ। अब देखें PR अपॉन OP, अभी किस ट्राइंगल में आ रहा है PR अपॉन OP, PR कहाँ है, PR दोनों, PR तो ये है PR और OP आपका ये है, कोई मैच नहीं है, PR और OP में PR ये है और OP ये है, ये किसी एक ट्राइंगल में नहीं, हमें एक ट्राइंगल में चाहिए, तो क्या करते हैं, ये PR अपॉन PR के साथ में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, अच्छा PN को डाल दें, PM और PM अपॉन OP, ये ठीक है। अब दो MQ ये हमने क्या किया, हमने PM से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था PR आपका इतना है, ये इसके साथ मैंने क्या कर लिया, ये परपेंडिकुलर आपका ये डाल दिया PM, क्योंकि PM आपका इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी है, तो बात बनेगी कुछ। MQ कहाँ है, MQ ये रहा और MQ का इस ट्राइंगल से मतलब है, ठीक है, और ये OP यहाँ पर है, MQ यहाँ पर है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे एक नंबर से, एक लाइन सेगमेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है जो दोनों ट्रायंगल को कनेक्ट कर पाए, MQ को भी और OP को भी। तो देखिए MQ ये रहा, तो क्या करना है, ये OM, हाँ OM कर दें यहाँ पर, OM और OM अपॉन OP, OM से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये बड़ी मजेदार वैल्यू है, ये आपका साइन है, ये कॉस भी, ये कॉस है और साइन भी, वैल्यू आ जाती है, कैसे देखें जरा, इसी में देखें, ये आपका एंगल A था, अब जरा यहाँ पर देखें, इस एंगल को फाइंड आउट कीजिए, ये वाला एंगल भी क्या होता है, A ही होता है, कैसे निकाल लो जरा यहाँ पर, ये कि एंगल ये आपका है RPM, एंगल RPM, ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, तो ये तो 90 है, तो ये 90 है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दोनों मिलकर कितने होंगे, दोनों मिलकर 90 होंगे, और हम इसकी बात कर रहे थे, क्या हो जाएगा 90 माइनस दिस एंगल, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है 90 माइनस, ये कौन सा एंगल है आपका, ये एंगल मान लो आप, ये अल्फा, 90 माइनस अल्फा। अब देखो 90 माइनस अल्फा, ध्यान से देखें यहाँ पर, ये एंगल हमारा कौन सा है, ये पूरा एंगल 90 है और ये अल्फा है, तो ये 90 है और ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपका अगर अल्फा है, ये 90 है, तो ये एंगल आपका कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। तो ये एंगल है कौन सा आपका, ये एंगल आपका है RMO, एंगल RMO, और एंगल RMO जो है वो एग्जैक्टली एक इक्वल है, क्यों है, एंगल एक इक्वल है, ये कि ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है, 90 माइनस अल्फा लेने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा बता सकते थे ये इसके इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि दो लाइन अगर ऐसे खींची हो तो आपका ये एंगल जो बनता है वो हमारा इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल A, तो ये एंगल भी A होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, इनको कौन से बोलते थे, अल्टरनेट एंगल बोलते थे, तो एंगल A जो है वही एंगल आपका ये होगा।
तो ये ए है, ये भी ए है, ये ए है, तो ये कितना हुआ 90 माइनस ए, ये 90 माइनस ए है, तो फिर ये वापस हो जाए कौन सा ए हुआ, तो ये एंगल आपका ए है। तो अब आप देखिए, अब सारी वैल्यू रख जाइए, तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या आ गया आपका, ये फॉर्मूला आ चुका है आपका, ये साइन ए प्लस बी, पी आर अपॉन पी एम को देखिए कहां पर है, पी आर अपॉन पी एम, पी आर अपॉन पी एम, इसमें देखिए इस वाले ट्राइंगल में पी आर अपॉन पी एम, आपका 90 का एंगल आपका ये वाला है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज तो ये है पी आर और पी एम, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, और ये हम बात कर रहे हैं पी आर ये आपका बेस हो गया, पी आर अपॉन पी एम आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस ए, ये आपका हो गया कॉस ए, इस वाले ट्राइंगल में कॉस ए है, पी एम अपॉन ओपी, अब देखिए पी एम अपॉन ओपी कहाँ है, पी एम और ओपी, किस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, ये ओपीएम ट्राइंगल में आप देखिए पीएम को, पीएम आपका ये है परपेंडिकुलर और ओपी आपका हाइपोटेन्यूज, और एंगल कितना है यहाँ पर, ये बी एंगल है आपका, ये बी एंगल है, तो क्या होगा आपका ये हाइपोटेन्यूज और पीएम आपका परपेंडिकुलर, बी के सामने वाला परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज क्या आता है साइन में आता है, तो साइन बी हो गया, ये वैल्यू आपकी किसकी है, ये साइन बी की है, तो कॉस ए साइन बी। अब देखो एम क्यू अपॉन ओ एम क्यू कहां पर है, ये एम क्यू ये रहा और ओ एम आपका ये रहा, इस वाले ट्राइंगल में, किसमें एम ओ क्यू ट्राइंगल में, एम ओ क्यू ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं एम क्यू अपॉन ओ एम, तो ए के सामने वाला एम क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं साइन ए, ये हो गया आपका ये साइन ए, और ये क्या हो जाएगा ये कॉस बी, तो इस तरह से आ गया साइन ए प्लस बी, और सेम ऐसे ही निकालना है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या लिखना है आपको यहाँ पर, कॉस ए प्लस बी मतलब क्या होगा ओ एन अपॉन ओपी, तो ओपी को आप ऐसे रहने देंगे, और ओ एन को कैसे लिखेंगे, ओ एन को लिखेंगे आप ओ क्यू माइनस एन क्यू, ओ क्यू माइनस एन क्यू, तो फिर जब माइनस लिखेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो सभी जगह ये माइनस 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 चलता रहेगा, तो कोस में क्या होगा कॉस ए प्लस बी क्या आता है माइनस आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इस तरह से फार्मूले का प्रूफ हम दे सकते हैं, बाकी सारे भी निकाल सकते हैं, टेन वाला भी फार्मूला दे सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ सिमिलरिटी लगानी पड़ती है। देखिए स्टूडेंट, ए प्लस बी का फार्मूले का प्रूफ जो था वो थोड़ा मुश्किल था, और ये सबसे इजिएस्ट वाला हमने लिया था, अगर हम एक स्क्वायर की हेल्प से भी बता सकते हैं, मैंने देखा वो भी थोड़ा लेंदी था और मुश्किल था, जो यूनिट सर्किल की हेल्प से आपकी बुक में दे रखा है वो भी थोड़ा मुश्किल है, सबसे इजिएस्ट ये था, लेकिन अब भी आपके बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से इसको देखिएगा रिवाइंड करके, 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आएगा, और नहीं समझ में आया तो मारो गोली, क्यों इतना मगजमारी करनी है, आपको याद तो हो ही गया है, और बाकी फॉर्मूले सारे इसी फॉर्मूले से निकलते चले आएंगे। हमारा पहला था 3.5 के अंदर ए प्लस बी फॉर्मूले, अब दूसरा है 2a फॉर्मूले, फिर तीसरा है 3a फॉर्मूले, तो 2a फॉर्मूले देखें, साइन 2a कितना होता है 2 साइन ए कॉस ए, कुछ और नए फॉर्मूले आ गए, घबराना नहीं है, cos 2 क्या होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2 आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है, cos 2 आपका 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 भी होता है, cos 2a को आप cos साइन में ले सकते हैं, साइन में भी ले सकते हैं, cos में ले सकते हैं, और tan में भी ले सकते हैं, वो फॉर्मूला हमने लिखा नहीं अभी। अच्छा tan 2a कितना होता है, tan 2 आपका होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब जरा देखें कितना आसान है इनको प्रूव करना, अगर इन फॉर्मूले की बात करें तो पहले फॉर्मूला देखें जरा, ये क्या देखा है आपको, ये साइन 2a क्या है 2 साइन ए कॉस ए, दो सोच के देखो कैसे होगा ये, साइन ए प्लस बी आप जानते हैं, देखो साइन ए प्लस बी, एक बार फिर से रिकॉल कर लें, क्या था ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आगे बहुत सारे इस तरह के फॉर्मूले आइडेंटिटीज आपके पास में आएंगी, और उन सबका बेस आपका यही है, सब स्टार्ट यहीं से होंगे, कुछ नहीं करना आपको। देखो अब ये देखो इससे कैसे बन सकता है, ये बहुत आसान है, पुट b इक्वल टू ए, b के प्लेस पर अगर a रख दिया जाए, यहाँ कहीं भी b नहीं है, सब जगह a है और a का 2a है, तो क्या हो जाएगा आपका ये साइन a प्लस a, क्या हो गया आपका ये साइन a, b के प्लेस पर a cos a प्लस cos a और b के प्लेस पर a, तो ये दो कितना बन गया आपका, ये a और a कितना हो गया 2a साइन 2a, और साइन ए कॉस ए, और ये भी क्या है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए 2 बार लिखा है, तो कितना हो गया
2 sin a cos a। तो हो गया बड़ा प्रूफ, तो बहुत आसान है इसका। अब देखिए tan 2a, अगर हम बात करें यहां पर tan 2a की बात करें, tan 2a कितना होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो साफ दिखाई दे रहा है आपको कि tan a प्लस b में b के प्लेस पर a रख दीजिए, बात बन जाएगी। ये होता है कितना है tan a प्लस tan b। आप जानते हैं tan a प्लस b कितना होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या कर सकते हैं b के प्लेस पर a रख जाए, tan a प्लस a पुट b इक्वल टू a। तो दो बात बन गई। तो यहां भी क्या हो गया आपका ये tan a प्लस b के प्लेस पर a, नीचे 1 माइनस tan a इंटू tan a। अब a प्लस a कितना होता है tan 2a, ये हो गया tan 2a, और tan a और tan a कितना हो गया tan a x और प्लस x 2x, a प्लस a 2a, tan a प्लस tan a 2 tan a और tan a इंटू tan a tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया इस तरह से। अब देखिए cos 2a के हमारे फॉर्मूले तीन दे रखे हैं, तो cos 2a के फॉर्मूले कैसे आएंगे स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे आएंगे। क्या करना होगा आपको cos a प्लस b में b के प्लेस पर a रख देना है। cos a प्लस b क्या होता है ये cos a cos b माइनस sin a sin b, b के प्लेस पर a रख गए, तो क्या हो गया cos a प्लस a, cos a माइनस b के प्लेस जहां भी b आ रहा है वहां a रख दिया, sin a यहां b के प्लेस पे रख दिया। तो ये क्या बन गया cos 2a, cos a कितना हो गया cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a, sin इंटू sin a क्या होता है sin स्क्वायर। तो cos 2a का ओरिजिनल फार्मूला जो है वो ये है, लेकिन ये बहुत कम यूज में आता है क्योंकि इसमें दोनों ही टर्म्स आ रहे हैं, cos भी आ रहा है और sin भी आ रहा है। हमें जनरली चेंज करना होता है cos 2a को या तो cos में लिखेंगे या फिर सारा का सारा sin में लिखेंगे या फिर tan में लिखेंगे। तो अगर बहुत आसान है ये काम भी, cos 2a को अगर सारा का सारा आपको sin में लिखना है, ये cos वाला टर्म्स ना आए तो इसे चेंज कर दो, cos स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर। कहां से लिख दिया हमने 10th क्लास से, 10th क्लास की स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, cos स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर, 10th क्लास से लिख दिया ये, और माइनस का ये sin स्क्वायर। तो ये हो गया cos 2a इक्वल टू sin स्क्वायर डबल हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है आपका। तो ऐसे ही अगर इसको चेंज कर जाएंगे, यहां पर जाएंगे अगर 1 माइनस cos स्क्वायर तो दूसरा बन जाएगा फॉर्मूला। देखो cos 2a, अगर cos स्क्वायर को आपने जिंदा रखा माइनस इस sin स्क्वायर को लिख गया 1 माइनस cos स्क्वायर, तो माइनस की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो माइनस का 1 और इस माइनस में होगी तो प्लस का cos स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो cos 2a। तो cos 2a का फार्मूला ये होता है। तो 2a वाले फार्मूले सारे ये थे। इनके प्रूफ इस तरह से एक बार करके देखें, कम से कम 2 बार इनको कर लेंगे तो उसके बाद लाइफ में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी और लाइफ में कभी भूलेंगे भी नहीं। आप स्टूडेंट इसको सीरियसली लीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि आप पर्ची बना के क्वेश्चन में फिट करना शुरू कर देते हैं, ये सबसे खराब तरीका पढ़ने का। आपके सीनियर्स ऐसे ही पढ़ के गए हैं कि सामने क्वेश्चंस के फॉर्मूले रख लेते हैं और फिर ढूंढते हैं कि ये वाला किस में कौन सा फिट हो रहा है, और देखा और लगाया, और उसके बाद उनसे पूछिएगा। आज ना तो उनको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है ना इंटीग्रेशन आता है, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के ना डिफरेंशिएशन आएगा ना इंटीग्रेशन आएगा, और बार बार अब भी वो पीछे से जाके उन्हें फॉर्मूले की लिस्ट चाहिए होती है, वो पर्ची बना के जाते हैं, पर्ची में लिखते हैं फॉर्मूले ये। तो ये पर्ची बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार आप इनको ऐसे कर लेंगे। तो देखें जरा इनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें देखें आप क्वेश्चन नंबर 24, 25 जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। इसी एक्सरसाइज के अंदर इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, 3.3 बी भी आएगा, 3.3 ए चल रहा है आपका लेक्चर नंबर। इसमें 3.3 के वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमारे ए, बी और 2a और 3 वाले क्वेश्चन पर फॉर्मूले पर बेस्ड है। अभी हमारे इसमें एक साथ सारे दे रखे हैं, इसमें ए बी फार्मूले भी हैं और सी डी वाले फार्मूले भी हैं, उसको हम अगले वीडियो में लेंगे और उनके क्वेश्चन को यहाँ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24, 25, 23, 22 इनको देखिए। क्या करना है, cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये देखा है। तो cos 4x
तो आप cos 4x दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, cos 2a वाला कुछ फॉर्मूला लगने वाला होगा। cos 2a क्या होता है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। cos 2a क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ दिखाई दे रहा है 1 माइनस, तो आपका इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो लिखिए इसको जरा ये, तो वी हैव, हमारे पास में है cos 2a, कितना होता है cos 2a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अभी हमने इसका प्रूफ भी देखा था। और लेकिन यहाँ पर क्या है, 4x है। 4x कैसे बनेगा, यहाँ पर cos 2a है, अगर इस a के प्लेस पर मैं यहाँ पर ये 4x बनाना, यहाँ पर टोटल 2a के प्लेस पर, तो इसी में अगर मैं a के प्लेस पर 2x रख जाए, अब डायरेक्ट cos 4x से भी स्टार्ट कर सकते थे, हम ऐसे लेके चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ये cos 2 इंटू 2x, इसी फॉर्म में हमने 2x रख दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, तो ये क्या हो गया आपका ये cos 4x और 1 माइनस 2। अब यहां देखो जरा, ये है कितना, ये साइन 2x का होल स्क्वायर है, साइन 2x का होल स्क्वायर है, तो cos 4x 1 माइनस 2, और साइन 2x का मतलब होता है उसका तो बेचारे का एक ही फॉर्मूला है साइन 2x का, तो साइन 2 कितना है 2 साइन ए cos ए, एक ही फॉर्मूला था साइन 2 का, 2 साइन x cos x, साइन 2a का फॉर्मूला केवल यही होता है। अब इसको सोल्व कर दो, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, और ये हो गया साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। नहीं पसंद आया, आप यहां से स्टार्ट कीजिए, आप डायरेक्ट कर लीजिए। आप LHS आप ऐसे नहीं करना चाहते तो LHS क्या है आपका, cos 4x, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, और सीधा डायरेक्ट लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अरे cos 2a क्या होता था, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ पर 2a है तो उसका आधा यहाँ पर है, यहाँ एंगल 2a है तो यहाँ आधा है, यहाँ 4x है तो यहाँ क्या आएगा, उसका आधा 2x आएगा, 2x, और 1 माइनस ये 2, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x cos x, एक ही फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करके आंसर आ गया। और ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 25, cos 6x माइनस, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन ये, 48 cos 4x और प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। लास्ट में देखा -1, ये -1 चुगली कर रहा है ये। तो ध्यान से देखो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, ये आप चाहें तो LHS, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप ऐसे शुरू कीजिए, cos 6x, cos 6x को लिख सकते हैं 2 इंटू 3x, और cos 2a वाला फॉर्मूला लगाइए। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, पूरा पूरा ये है आपका -1, पहले 1 माइनस था अब -1 है। cos 2 में आपके क्या आते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और cos 2 दूसरा फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से हमें मोटिवेशन मिल रहा है कि ये वाला कुछ फॉर्मूला होगा, cos 2 इक्वल टू क्या होगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1। लगा दो यहाँ पर cos 2 इक्वल टू क्या होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ cos 2a होता है तो यहाँ पर a आता है, जो यहाँ होता है उसका आधा आता है। यहाँ पर 6x था तो यहाँ कितना आएगा आपका ये 3x, हमने लिखा है इसीलिए cos 2a, a के प्लेस पे कितना है 3x, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब क्या करना है इसमें, ये -1 तो ये -1 आ गया, 2 की जगह यहाँ पर है, इसका स्क्वायर है आपका ये -1, और यहाँ कितना है cos 3x, क्या बचा है यहाँ पर ये cos 3x। cos 3 वाला फॉर्मूला क्या होगा, ये स्टूडेंट्स आपके लिए है। cos 3 का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, cos 3a sin 3 कितना होता है 34/43। ये 34/43 क्या है, ये याद करने के तरीके हैं, ये अगली क्लास में आपको बताएंगे, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। cos 3 कैसे निकलेगा, निकालने के तरीके हमने जैसे यहाँ देखे हैं, वही sin a प्लस b cos a प्लस b निकलेगा sin 3 और cos 3 वाले फॉर्मूले। तो cos 3 का फॉर्मूला होता है 43, तो 4 cos qx माइनस 3 cos x, ये cos 3 का फॉर्मूला है, हमने यहाँ लगाया है cos 3a, क्या होता है आपका ये 4 cos qa माइनस 3 cos a, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करना है, इसको खोल दो, वैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, आपका आंसर आ गया है 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 6x, अब इसका स्क्वायर कर लो प्लस 3 की वजह ये 9 cos स्क्वायर x, और 2ab, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 माइनस का 24
cos 4x ये आया और -1। अब बस 2 की मल्टीप्लाई करनी है, आपको आंसर आ गया। 2 की मल्टीप्लाई करते आइए और रखते आइए, इसमें रखेंगे तो कितना हो गया, ये 32 cos 6x। फिर ये वाला टर्म्स लिखा गया माइनस का 48 cos 4x, फिर ये वाला टर्म्स लिखा गया प्लस का 18 cos स्क्वायर x -1। ये इस तरह से रहा। तो स्टूडेंट नहीं रखना है, और cos 3 और sin 3 वाले फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो ये फॉर्मूले कुछ इस तरह थे, कुछ ऐसे थे, इनको करिएगा। आपको अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।